हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू एग्जामिन एसके। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाई स्कूल परीक्षा 2023 जो गणित का पेपर है 822 डीवी 822 डीवी। ये पेपर है आपका मतलब जो लास्ट ईयर एग्जाम में हुआ था 2023 में, बोर्ड एग्जाम में। इसका डिस्कशन करते हैं। जरा देखें, इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट 20 जो क्वेश्चन होते हैं वो एमसीक्यूज हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न है। तो पहला बहुविकल्पीय प्रश्न अगर हम देखें तो गिवन है किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए। इतना क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए। अगर आगे देखें ऑप्शंस को जल्दी से, तो कुछ ऐसे मैसेज ऐसे ऑप्शन मिल रहे हैं, तुरंत हमारे माइंड में रिकॉल होना चाहिए कि हमने क्या पढ़ा था। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लेस है गुणा मैस है। ठीक है, ये रिलेशन आपको तुरंत याद हो जाना चाहिए, याद में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लेस है गुणा मैस है, किस ऑप्शन में गिवन है आपको? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर है कि पहली संख्या का दूसरी संख्या से गुणनफल किसके इक्वल हो रहा है? मैस है गुणा लेस है के इक्वल हो रहा है। या तो आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन का आंसर देख पाओ, या फिर हर एक क्वेश्चन का ऑप्शन, मतलब हर एक ऑप्शन इसमें आप चेक करो, तब जाके आप ऑप्शन नंबर डी पर आओगे। क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 इज एक शून्येतर परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का भागफल होता है। एक शून्येतर परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का भागफल। जरा देखिएगा, हम एक शून्येतर परिमेय संख्या ले लेते हैं, मान लिया 3, और इसको भाग कर देते हैं एक अपरिमेय संख्या, मान लिया √3 से। हर का परिमेयकरण करेंगे तो √3/√3। ठीक है, कितना हो जाएगा? 3√3/3। तो आंसर आपका आया √3। अच्छा देखो, कोई भी प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या, कोई भी अभाज्य संख्या अगर स्क्वायर रूट के अंदर यानी कि वर्गमूल के अंदर दे रखी है तो वो हमेशा अपरिमेय होती है। क्या होती है? अपरिमेय। और 3 क्या है? अभाज्य संख्या है, और किस में आया है? रूट में आया है, इसलिए क्या हो जाएगा इसका आंसर? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो जो भागफल होगा परिमेय और अपरिमेय का क्या रहेगा? अपरिमेय संख्या होगा। क्लियर हो गया? ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें बी। उसके बाद बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, यदि m बराबर हो 5 n बराबर हो m+7 यानी कि n की वैल्यू m से 7 ज़्यादा है, तो अंडर रूट यानी कि वर्गमूल m² प्लस n² का क्या मान होने वाला है? ज़रा देखें, सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को भी। इसमें क्या मान होने वाला है इसके वर्गमूल का? चलो निकालते हैं इसकी वैल्यू। तो आपका दे रखा है m बराबर 5, m की वैल्यू अगर 5 है तो m इक्वल्स टू 5। तो यहाँ से हम n की वैल्यू निकालेंगे, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? m+7। m की जगह रखेंगे 5+7, तो n की वैल्यू आ जाएगी आपकी 12। जरा ध्यान से देखें, n की वैल्यू आई है 12 और m की वैल्यू है 5। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है? √m² प्लस n²। ठीक है, वैल्यू रख दीजिएगा, m की वैल्यू 5 को स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर करेंगे। 5 का स्क्वायर हो जाएगा 22, और 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, यानी कि 25 और 144। इन दोनों को अगर जोड़ें तो 169 होगा, और वर्गमूल निकालें तो 169 इसके 69 का वर्गमूल क्या होगा? 13। तो आंसर कितना आ गया आपका? 13। दैट इज गिवन इन ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ आपको क्या आंसर आ जाएगा? 13 आंसर आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपको गिवन है, क्या गिवन है क्वेश्चन 4 में? किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्याएं होंगी। अब वो निकालते हैं समतुल्य परिमेय संख्याएं कैसे निकालेंगे, यानी कि समतुल्य को कहेंगे हम इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर किसी भी संख्या की कैसे निकालते हैं, पहले उसको सीखें, फिर इसका आंसर हम देंगे कि क्या आंसर आने वाला है। ठीक है, तो हम सबसे पहले एक परिमेय संख्या मान लेते हैं। एक परिमेय संख्या मान लेते हैं, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में मान लें तो और बेटर रहेगा। हमने मान लिया कि एक समतुल्य संख्या होगी आपकी 5/3। ठीक है, अब ये इसकी समतुल्य संख्या निकालनी है, तो हम क्या करेंगे? अंश तथा हर में एक सेम नंबर से गुणा या भाग करते हैं। तो हमने मान लिया 2 से गुणा कर दिया जाए, तो 5 दूनी 10 और 5 3 दूनी 6, 10/6 आ जाएगा। फिर से हमारी नंबर जो थी वो 5/3 थी, गुणा कर लें इसको 3 से, अंश तथा हर दोनों में, तो 15/3 फिर से हम 5/3 को गुणा कर लें अगर 4 से, तो इस तरीके से हमें क्या मिलती रहती हैं? समतुल्य संख्याएं मिलती रहती हैं। इसी तरीके से हम गुणा करते जाएं, नंबर को बढ़ाते जाएं, तो हमें ऐसी अनंत समतुल्य संख्याएं मिलेंगी। कितनी? अनंत समतुल्य संख्याएं। सो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है अनंत इसकी समतुल्य संख्याएं होंगी। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर डी अनंत समतुल्य संख्याएं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। तो क्वेश्चन 5 आप देखिएगा, कुछ रिलेशन दिया हुआ है, कुछ लीनियर इक्वेशन रैखिक समीकरण आपको गिवन है। क्या क्या समीकरण गिवन है रैखिक, जरा देखें। आपको गिवन है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 5 में दो इक्वेशन गिवन है, ठीक है, और दोनों रैखिक समीकरण हैं। यदि एक रिलेशन दिया हुआ है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो, तो ये रेखाएं कैसी होंगी, ठीक है। तो इसमें तीन केस होते हैं, हम तीनों केसों को पहले समझ लेते हैं, यानी कि आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए इसका रीजन या इसके पीछे कोज क्या होगा जो हम आंसर करने वाले हैं। तो कोज मैं समझा देता हूँ आपको। पहले देखो, सबसे पहले यही रिलेशन लिख लेते हैं, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। दूसरा कोस हम लिखेंगे a1/a2 बराबर b1/b2, बट ये बराबर नहीं होगा c1/c2 के। तीसरा हम कोस लिखेंगे a1/a2 बराबर ही ना हो जाए b1/b2 के, ठीक है। तो आगे चाहे वो बराबर हो या नहीं, फिलहाल हम इन तीन केस को क्लियर करने वाले हैं। पहले क्वेश्चन में अगर तीनों ये रिलेशन में रेशियो दोनों तीनों के तीनों आपस में इक्वल आ जाएं, तो ये लाइनें कैसी हो जाती हैं आपकी, कोइंसिडेंस यानी कि समपाती रेखाएं होती हैं। कैसी रेखाएं होती हैं ये? समपाती होती हैं। समपाती का मीन्स इनके बहुत सारे सॉल्यूशन यानी कि अनंत हल होते हैं। कितने होते हैं? अनंत हल होते हैं। और ये रेखाएं एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती रहती हैं, एक दूसरे के ऊपर आती रहती हैं, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होंगी? समपाती रेखाएं होंगी और इनके अनंत हल होंगे, ठीक है। अब दूसरा केस देखें तो a1/a2 तो बराबर हो जाएगा b1/b2 के, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं होगा। उस कंडीशन में ये रेखाएं कैसी हो जाती हैं? उस कंडीशन में रेखाएं हो जाएंगी आपकी समांतर रेखाएं। कैसी होंगी? समांतर रेखाएं। अगर समांतर रेखाएं होंगी तो इनका कोई भी हल नहीं मिलने वाला, क्योंकि एक दूसरे को कभी नहीं काटती। क्या आएगा? कोई हल नहीं। क्या आएगा? कोई भी हल नहीं होगा। और एक चीज देखें तो लास्ट में है आपका a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2। उस कंडीशन में अगर हम देखें तो ये रेखाएं हो जाती हैं प्रतिच्छेदी। कैसी होती हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं। और इसमें सिर्फ और सिर्फ एक हल मिलता है। कितने हल मिलते हैं? एक हल। इसको यूनिक सॉल्यूशन लिख देता है कभी आंसर में जो एग्जामिनर होता है, कभी इसको अद्वितीय हल लिख देता है, ठीक है। तो आप ध्यान रखें, अद्वितीय हो या फिर यूनिक सॉल्यूशन लिखा हुआ हो, हमेशा एक ही हल होगा। तो कब होगा एक हल? जब ये a1/a2 का रेशियो b1/b2 के रेशियो के बराबर ना हो, ठीक है। और अगर a1/a2 का रेशियो b1/b2 के रेशियो के तो इक्वल हो जाए, लेकिन ये रेशियो c1/c2 के इक्वल ना हो, तब क्या आंसर हो जाएगा आपका? समांतर रेखाएं हो जाएंगी। तब कैसे हो जाएंगी रेखाएं? ये समांतर रेखाएं हो जाएंगी, ठीक है। और तीनों ही रिलेशन आपस में इक्वल हो जाए, यानी कि तीनों ही रेशियो आपस में इक्वल हो जाए, तब रेखाएं संपाती होती हैं और इनके अनंत हल मिलते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलते हैं। अगर समांतर रेखाएं तो कोई हल नहीं मिलता, प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं तब कितना हल मिलता है आपको? सिर्फ एक हल मिलता है। जरा देखिए, जिसमें समांतर रेखाएं होती हैं कोई हल नहीं होता, इसका जो युग्म होगा वो कैसा हो जाएगा? जिसमें समांतर रेखाएं हो कोई हल नहीं हो तो इसका युग्म होता है असंगत युग्म। कैसा होता है? असंगत युग्म। तो ये भी कभी कभी पूछ लेता है कि युग्म कैसा होगा, तो हम कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे और रिलेशन देखेंगे तो असंगत युग्म होगा। अच्छा, कोई अगर हल मिल जाए, मतलब यहाँ पर अनंत में हल मिल रहा है, तो ये कैसा हो जाएगा? संगत युग्म हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? संगत। और यहाँ लास्ट में एक हल मिल रहा तो ये भी कैसा युग्म होगा? संगत युग्म होगा, ठीक है। तो रेखाओं के संगत युग्म होंगे, असंगत युग्म होंगे, इस तरीके से आपको ध्यान रखना होगा। क्लियर हो गया? अच्छा, यहाँ पर अनंत हल है तो संगत युग्म हो जाएंगे, और इसको हम आश्रित भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? आश्रित भी कहते हैं, आश्रित। तो इस ऑप्शन में कुछ भी आ सकता है, आप ध्यान रखें। तो आश्रित हो जाए तो आश्रित लिख देना। फिलहाल हम अपने क्वेश्चन के आंसर की तरफ देखें तो हमारा जो क्वेश्चन है इसमें हमें तीनों रेशियो आपस में इक्वल दिखाई दे रहे हैं। अगर तीनों रेशियो इक्वल हैं तो कौन सा केस हो जाएगा? संपाती रेखाएं और अनंत हल होंगे। तो रेखाएं दे रखी हैं हमें, कैसी रेखाएं हो जाएंगी? संपाती रेखाएं हो जाएंगी। कैसी होंगी रेखाएं? संपाती रेखाएं होंगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा इसमें? बी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आगे सोल्यूशन करेंगे। थैंक यू।